हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों को थर्ड पेपर साइंटिफिक राइटिंग में इस साल क्या है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्या है, MCQ 24 मॉडल पेपर है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैज्ञानिक लेखन पेपर का नाम है थर्ड पेपर। और MCQ क्या है, ये सीरीज है आप लोगों का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमए जो है फोर्थ सेमेस्टर में टोटल कितने थ्योरी पेपर कितने होंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आप लोग का टोटल जो है थ्योरी पेपर आप लोगों का 3 होगा, और एक जो है आप लोगों का क्या है, लघु शोध है। क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का एक पेपर जो है लघु शोध का है, और 3 पेपर जो है आप लोगों का रिटन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट एग्जाम में आप लोगों के आएंगे। ठीक है, तो 3 पेपर का जो है 3 पेपर में से आज आप लोगों का जो थर्ड पेपर है उसका मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और कुछ ही दिन में आप लोगों को मैं हर पेपर से, यानी तीनों पेपर से आप लोगों को वन लाइनर नोट्स दे दूंगी और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर दे दूंगी स्टूडेंट। जैसा कि जो बच्चे मेरे सेकेंड सेमेस्टर से मुझसे अगर जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि मैंने उनके लिए रात और दिन एक कर दिया था कि इस बार जो है MCQ होगा और बच्चों को मतलब किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी भी सुबह का क्या है, 3 बज रहा है स्टूडेंट, 3 बज के अभी भी 15 मिनट हो रहा है, और मैं आप लोगों का क्लास जो है शूट कर रही हूँ कि आप लोगों को हार्डली इवनिंग में जो है मतलब आप लोगों को ये क्लास मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के स्क्रीन पे है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन क्या है, 5 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो है लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लुंडबर्ग ने कितने चरण बताए स्टूडेंट, तो 4 बताए हैं, यानी आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। लुंडबर्ग ने जो है कितने वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए हैं, तो 4 बताए हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है स्टूडेंट, देखिए वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य मानदंड है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, मूल्य, दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, तीसरा ऑप्शन है विषय निष्ठता और चौथा ऑप्शन है आपका विश्वास स्टूडेंट। तो वैज्ञानिक अध्ययन का अनिवार्य मानदंड क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वस्तुनिष्ठा होती है। क्या होती है स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठा होती है, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, तो आगस्ट काम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति को कितने चरणों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट काम्ट होगा। ठीक है, क्या है, काम्ट, आगस्ट काम्ट ने जो है वैज्ञानिक पद्धति को कितने चरणों में बांटा है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन क्या है 5 स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगस्ट काम्ट ने वैज्ञानिक पद्धति को कितने भागों में बांटा है या कितने चरणों में बांटा है, तो क्या है आपका क्या हो जाएगा, 5। और वहीं पर लुंडबर्ग ने जो है कितने चरणों में बांटा है वैज्ञानिक पद्धति को, अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, काम्ट की जगह पर आप लोगों का अगर लुंडबर्ग, अभी जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का गया है स्टूडेंट कि लुंडबर्ग ने जो है वैज्ञानिक पद्धति को कितने भागों में बांटा है, तो हम क्या कहेंगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में या 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छे शोधकर्ता, ठीक है, एक अच्छे शोधकर्ता के लिए कौन सा आवश्यक गुण है। पहला ऑप्शन है लंबा कद, दूसरा ऑप्शन है लंबे बाल, तीसरा ऑप्शन है सहनशीलता और चौथा ऑप्शन है विचारों की दृढ़ता। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक अच्छे शोधकर्ता के लिए जो है कौन सा आवश्यक गुण होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर क्या है, सहनशीलता का गुण होना चाहिए। क्योंकि कोई भी शोधकर्ता, कोई भी रिसर्चर जो होता है स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या है, पेशेंस होता है। पेशेंस के साथ अगर वो काम नहीं कर पाता है तो उसका शोध करना
करना जो है, रिसर्च करना जो है व्यर्थ होता है। आप लोग बहुत सारे मूवीज़ में देखते होंगे कि जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं वो कितने पेशेंस के साथ कार्य करते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनका जो रिसर्च जो है वो विफल हो जाता है, फिर लेकिन वो अगर विफल हुआ तो किन कारणों से हुआ वो इसके बारे में भी अध्ययन करते, गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनके पास जो हो क्या होना चाहिए, सहनशीलता जो है अधिक पाई जानी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक भावना संबंधी गुण है। पहला ऑप्शन है आपका जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है सतर्कता, चौथा ऑप्शन है तर्क शक्ति। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है वैज्ञानिक भावना संबंधी गुण कौन सा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि वैज्ञानिक भावना संबंधी गुण आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जो है वैज्ञानिक भावना संबंधी गुण कौन सा है, तो आपका जिज्ञासा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम कुछ बात करते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस चैनल पर आप लोगों का कौन कौन सा जो है कोर्स चलता है, यह ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट मेरी बातों पर भी। अगर आप लोग चैनल से नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे जैसे आपके मतलब घर में या रिलेशन में जो बच्चे क्या है बीए में होंगे स्टूडेंट, बीए या फिर क्या है बीएससी या फिर आपका बीकॉम, ठीक है, बीए बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीबीए, याद रखिएगा स्टूडेंट बीबीए, इन सभी को क्या है एक अनिवार्य विषय पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा, तो इन सभी में जो है आप लोगों का एक अनिवार्य विषय जो है को करिकुलर के नाम से चलता है। किस नाम से चलता है स्टूडेंट, को करिकुलर के नाम से चलता है, जिसको क्या है सभी बच्चों को जिसमें पास होना ज़रूरी होता है। तो इस समय जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय सेकेंड चल रहा है, और कौन सा चल रहा है स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर, और आपका सिक्स सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर है स्टूडेंट, तो सेकेंड सेमेस्टर में याद रखिएगा कि पेपर का नाम क्या है, तो प्राथमिक। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम है, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा एवं हेल्थ, ये क्या है आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो है को करिकुलर का पेपर है। तो याद रखिएगा कि इस पे टोटल क्या है 77 जो है वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योग बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर का क्या नाम है, तो शारीरिक शिक्षा एवं योग। क्या नाम है स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये आपका क्या है फोर्थ सेमेस्टर का जो है को करिकुलर का पेपर है। ठीक है, तो ये और सिक्स सेमेस्टर का भी हमने जो है एक आध दो मॉडल पेपर लगाया है स्टूडेंट। तो ये प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स को ये चैनल जो है प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि वो उनको किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो स्टूडेंट। और उसके साथ साथ आप लोगों का इस चैनल पर कौन कौन सा और क्लास चलता है स्टूडेंट, तो जैसा कि अभी आप लोगों का क्या है होम साइंस चल रहा है ना स्टूडेंट, तो उसी तरह से आप लोगों के जो बीए के जो बच्चे हैं, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीए के जो है तीनों सेमेस्टर, इस समय कौन कौन सा सेमेस्टर है आप लोगों का, सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ है, सेकेंड है, फोर्थ है, और क्या है सिक्स है, इन सब का जो है होम साइंस, मेजर होम साइंस की भी क्लास इस पर लग रही है, और उसके साथ साथ क्या है माइनर की भी क्लास आप लोगों की कुछ दिनों में लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको आप लोग लाइक कीजिए। अगर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों का देखिए, पहला क्या है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है पंडित नेहरू, दूसरा ऑप्शन क्या है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन क्या है टाउनवी, और चौथा ऑप्शन क्या है राधा कमल कृष्ण। ठीक है, राधा कमल कृष्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा कि टाउनवी जी जो क्या है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर
7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका स्टूडेंट कि अनुसंधान की तार्किक पद्धति, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, अनुसंधान की तार्किक पद्धति के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। पहला ऑप्शन क्या है, सत्यापन, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और चौथा ऑप्शन है निगमन स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि अनुसंधान की तार्किक पद्धति के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। तो याद रखिएगा कि अनुसंधान पद्धति के तार्किक पद्धति के अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, तो आपका निगमन होता है, ठीक है। अनुसंधान में तार्किक पद्धति के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पहला होता है आगमन, ठीक है, आगमन पद्धति, ठीक है, क्या होता है आगमन पद्धति, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, निगमन पद्धति। क्या होता है, निगमन पद्धति होता है स्टूडेंट, आगमन तथा निगमन पद्धति होता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अनुसंधान की निगमन पद्धति में खाली स्थान। देखिए अभी हमने आपको बताया कि अनुसंधान की कितनी पद्धतियां होती हैं, 2 होती हैं, आगमन और निगमन। तो निगमन में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा ऑप्शन है तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, यानी ए तथा बी दोनों, यानी इसको हम ए मान लिए और इसको क्या मान लिए, बी। तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, स्थिति पर निर्भर करता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान की निगमन पद्धति का तर्क जो होता है कैसा होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तर्क का क्रम जो है सामान्य से क्या होता है स्टूडेंट, विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम जानते हैं किस पद्धति में, हम निगमन पद्धति में। और वहीं पे क्या है, तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये कौन सी पद्धति में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आगमन पद्धति में। किस में होता है स्टूडेंट, आगमन पद्धति में होता है। आगमन पद्धति में जो है तर्क का क्रम क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू अर्थ चेंज, दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रीन, तीसरा ऑप्शन क्या है, पियर्सन, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये कथन जो है किसने दिया है, तो विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्टुअर्ट चेंज का है। किसका है, तो स्टुअर्ट चेंज का, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं, क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी जो है बातें जो है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता से संबंधित होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, तो ज्ञान का आधार। दूसरा ऑप्शन क्या है, वस्तुनिष्ठता का गुण। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश आ गया है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पुनर्परीक्षण स्टूडेंट, ठीक है, पुनर्परीक्षण। ये क्या है, आप लोगों का वैज्ञानिक। और चौथा ऑप्शन क्या है, ये सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ज्ञान का आधार भी होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा क्या, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, ये भी 101% सही है। फिर क्या, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण होता है, ठीक है। जैसे आप लोग इस समय क्या है, लघु शोध कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो पहला जो है हम क्या करते हैं, समस्या की खोज करते हैं, यानी हम पहले क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, यानी हमें किस टॉपिक पर काम करना है। तो पहला जो है, आप जब चैप्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, तो देखते होंगे कि पहला हमारा क्या होता है, प्रस्तावना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, साहित्य का अवलोकन है। तीसरा क्या होता है, मतलब शोध पद्धति होती है। चौथा क्या होता है, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो इस तरह से क्या हम चैप्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट। तो पहले क्या करते हैं, हम परिचय देते हैं। दूसरा ये पुनर्परीक्षण, मतलब साहित्य का पुनर्परीक्षण का मतलब कि जो हम साहित्य का अवलोकन या साहित्य का पुनर्परीक्षण, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपसे पहले अगर आपने किसी भी टॉपिक पर
काम कर रहे हैं इस समय। जैसे मान लीजिए आप कुपोषण आपने टॉपिक ले लिया कि बच्चों में कुपोषण पर एक अध्ययन, ठीक है स्टूडेंट, क्या है बच्चों में कुपोषण पर एक अध्ययन, आपने ये क्या किया, एक समस्या ले ली या टॉपिक ले लिया। तो अब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार जो है कुपोषण पर रिसर्च करने जा रहे हैं, आपसे पहले भी क्या है कुपोषण पर बहुत सारे रिसर्च हुए होंगे। तो उन्होंने क्या क्या फैक्ट दिए, उन्होंने किन किन सिद्धांतों का पालन किया, कौन सा टूल्स लिया, ठीक है, किस मेथोलॉजी से उन्होंने किया, उन्होंने डाटा का जो संग्रह किया वो किससे किया, उन्होंने प्राइमरी डाटा पर किया या फिर सेकेंडरी डाटा पे किया। तो ये सब क्या, ये सब हम जो है साहित्य के पुनर्परीक्षण में या साहित्य के पुनर्वलोकन में जो है हम देखते हैं। साहित्य के पुनर्वलोकन में अधिकतर हम क्या उन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं स्टूडेंट, जिसमें क्या हो, मतलब कोई घटना जो है किसी ईयर से संबंधित हो और कहीं किसी जैसे किसी जो है मैगजीन में निकला हो। जैसे मान लीजिए मल न्यूट्रिशन की हम अभी बात कर रहे हैं, तो जैसे कुपोषण में कहा गया कि भाई 2019 में जो है इतने % जो है बच्चे जो है कुपोषित पाए गए, ठीक है। तो 2019 के बाद क्या हुआ, आप 2024 में उसी टॉपिक पर लेकर आगे काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो 2019 में जो उन पर काम किया गया था ना स्टूडेंट, तो उसमें से कुछ जो है फैक्ट आप लेंगे अपने में। तो यही है हमारा क्या है, साहित्य का पुनर्वलोकन के अंतर्गत आता है। यानी पहले से चीज़ें जो हैं की गई हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। अवलोकन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखना होता है। उसको देखकर फिर अपने जो लघु शोध में या पीएचडी के जो थीसिस में हम शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप पीएचडी करने जाएंगे स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, हम जो से कहीं से भी किसी भी थीसिस का जो है केवल 30% भाग हम लिख सकते हैं। 70% यानी 70% जो भाग होता है उसको हमको खुद ही करना होता है। 30% से ज़्यादा अगर आप लोग मतलब पीएचडी में अगर कॉपीराइट करते हैं तो वो आपकी थीसिस जो है रिजेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है, तो ये सभी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन क्या है, सत्य की खोज करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, झूठ की खोज करना। तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, तो सत्य की खोज करना। हम कोई भी कार्य हम समस्या ले रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं क्या सत्यता पाई जा रही है ना, तो उसी चीज़ की हम खोज कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम वैज्ञानिकता के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि नहीं ये क्या है, ये 100% जो है आपकी सत्य बात है। यानी कोई भी समस्या जिससे हमारा समाज को लाभ पहुंच रहा है, ठीक है। यानी हम कोई भी शोध करते हैं तो क्या करते हैं, जिससे कि हम समाज में परिवर्तन ला सके, इसीलिए ना शोध करते हैं। तो वो 100% जो है वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो कर रहा है, तभी तभी वो शोध जो है आगे जो है सक्सेस होगा। अगर वो वैज्ञानिक पद्धति के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता है तो वो शोध क्या माना जाता है, वो शोध जो है निरर्थक प्रयास माना जाता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका स्टूडेंट कि लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए हैं। देखिए अभी पहला ही क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए थे या कितने चरणों का उल्लेख किया था। तो उसमें हमने क्या बताया था कि आप लोगों का 4 चरण था। क्या था स्टूडेंट, 4 चरण जो है आप लोगों को हमने बताए थे, ठीक है। तो अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण के क्या क्या बताए, देखिए यहाँ पे चारों चरणों का नाम है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि पहला क्या है, कार्यशील प्राक कल्पना का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, तथ्यों का अवलोकन होता है। तीसरा क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन है। और चौथा क्या है, सामान्यीकरण है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण होता है। फिर चौथा ऑप्शन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन क्या है, ये सभी। तो याद रखिएगा कि जो लुंडबर्ग जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए, तो 4 चरण बताए हैं। और कौन कौन से वो चारों चरण हैं, तो ये देखिए आपको जो है शो कर रहा होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इसे राइट डाउन करके एकदम अच्छे से इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए जितने भी लुंडबर्ग से जो है वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण बनते हैं ये हमने आपको बता दिया कौन कौन सा है। तो 4 होते हैं। पहला क्या है, कार्यशील प्राक
का निर्माण, दूसरा क्या तथ्यों का अवलोकन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट प्राक होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। ये देखिए आप इस तरह से इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ये इससे होता है प्राक कल्पना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का कि वैज्ञानिक पद्धति में, ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक पद्धति में सबसे पहले किसका चुनाव करते हैं। देखिए आ गया स्टूडेंट। अभी आपको हमने बताया कि कभी भी क्या है, हम अगर लघु शोध करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समस्या को खोजते हैं कि हमें किस टॉपिक पर काम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, समस्या का, दूसरा ऑप्शन है प्राक कल्पना का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया कि जो है वैज्ञानिक पद्धति या लघु शोध में हम सबसे पहले किस बातों का ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं स्टूडेंट, समस्या को खोजते हैं, यानी हमें किस टॉपिक पर काम करना है। हम अपने जो है लघु शोध या रिसर्च को हम किस टॉपिक से संबंध रखना चाहते हैं, कौन सी समस्या जो है, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का कौन सी समस्या जो है सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय आप लोग देख रहे हैं ना, बेरोजगारी। क्या है स्टूडेंट, बेरोजगारी जो है, ये जो है आज क्या है, भारत की सबसे उभरती हुई समस्या है। तो अगर आप बेरोजगारी पर जैसे आप ले रहे हैं स्टूडेंट टॉपिक, आपने बेरोजगारी ले लिया कि मतलब युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर एक अध्ययन, या बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय, या बेरोजगारी से संबंधित कुछ भी आपने ले लिया कि कैसे हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। तो ये क्या है, ये देखिए एक ज्वलंत मुद्दा हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ज्वलंत मुद्दा हो गया। इस पे क्या है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा मैटर आप लोगों को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये मतलब आज हमारा देश क्या है, इस बेरोजगारी से एकदम बिल्कुल ग्रसित हो गया। इस तरह से मान लीजिए जैसे अभी क्या था, कोरोना था ना, तो कोरोना के जगह पर क्या है, ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी कोरोना से कम नहीं है स्टूडेंट, उसमें भी लोग मरते थे, और यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी है तो इसमें भी क्या है, उसमें जो है सडनली मर जाते थे, और यहाँ पे क्या है, तिल तिल करके मरेंगे। क्यों, क्योंकि बिल्कुल अब बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, हम सभी जानते हैं, और बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है। तो ये आज क्या है, इसीलिए आज का जो दौर है वो कंपटीशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। यानी जो बच्चे मन से पूरे शिद्दत से अगर स्टडी कर रहे होंगे तो वही आगे क्या होंगे, सक्सेस होंगे स्टूडेंट। अदरवाइज जो बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ डिग्री तक ही रह जाएंगे, वो अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो है बेरोजगारी जो है बिल्कुल चरम सीमा। तो जैसे आपने बेरोजगारी ये ले लिया समस्या, तो अब क्या हुआ, आप इसमें ढूंढेंगे ना स्टूडेंट कि हम बढ़ती हुई बेरोजगारी को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, हमारे देश समाज का क्या होगा, उद्धार होगा, या यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट जो है समस्याएं जो है ये कम होंगी। हम नए नए जो स्कीम लाएंगे कि नहीं, ये स्कीम को हम फॉलो करेंगे तो बेरोजगारी कम होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा। तो जो वैज्ञानिक पद्धति होती है ना स्टूडेंट, तो वो उसी पर कार्य करती है कि हम मतलब कौन कौन से जो है हम समस्या लें जिसका हम समाधान करें, और मतलब लोगों को लाभ हो, ठीक है, लोगों को फ़ायदा हो उसी पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहला चरण क्या होता है, या पहले किसको हम चुनते हैं, दोनों तरीके से आ सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन है। तो याद रखिएगा कि समस्या का पहचान करना होता है, या समस्या का होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, भविष्यवाणी, दूसरा क्या है, पुनर्परीक्षण स्टूडेंट। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पुनर्परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है सामान्यीकरण,
यहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी होगा स्टूडेंट? तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, हम भविष्य की भी कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं स्टूडेंट? भविष्य की भी कल्पना करते हैं। ठीक है, पुनर्परीक्षण, अभी हमने आपको बताया कि कोई समस्या अगर हम ले लेते हैं और उस पर क्या है, आपसे पहले बहुत से लोग अगर कार्य किए हैं तो उनका हम क्या करते हैं, पुनः परीक्षण करते हैं। सामान्यीकरण भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का जो है ऑप्शन जो है चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ विकल्प जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, उस पर हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का अर्थ है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्राक कल्पना हो जाएगा। प्राक कल्पना यानी हाइपोथेसिस। प्राक कल्पना का क्या अर्थ होता है? तो पहला क्या है, पूर्वानुमान, दूसरा ऑप्शन है अंतिम निष्कर्ष, तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण, और चौथा ऑप्शन है निरीक्षण स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का जो है अर्थ क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का अर्थ क्या होता है? तो पूर्वानुमान होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वानुमान जो होता है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वैज्ञानिक पद्धति में प्राक कल्पना का क्या अर्थ होता है? तो पूर्व अनुमान होता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं चैनल से संबंधित। इस चैनल पर आप लोगों को कौन कौन सा कोर्स चलता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका बीए, ठीक है स्टूडेंट, बीए और एमए, बीए और एमए जो है आप लोगों का गृह विज्ञान चलता है स्टूडेंट। कौन सा पेपर? गृह विज्ञान का पेपर जो है इसी चैनल पर आप लोगों का चलता है। फिर क्या है आप लोगों का जो है को करिकुलर, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? को करिकुलर की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट, को करिकुलर की बात कर रहे हैं। इसमें को करिकुलर में क्या है आपका सेकेंड, फोर्थ और सिक्स तीनों सेमेस्टर की जो है क्लासेस लगी हैं। सेकेंड में जो है कितने क्लास टोटल है स्टूडेंट? तो 77 है। फोर्थ में जो है आप लोगों का 31 क्लास है, और सिक्स में अभी आप लोगों का मेरे ख्याल से जो है 2 या 3 क्लास लगा होगा स्टूडेंट। ये क्या है, ये आप लोगों का को करिकुलर से संबंधित जो है कुछ नॉलेज थे। और इसी चैनल पर क्या है, गृह विज्ञान की सारे सेमेस्टर की यानी बीए और एमए सारे सेमेस्टर की जो है क्लासेस लगती हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का मेजर होम साइंस और प्लस क्या है स्टूडेंट को करिकुलर। अभी कुछ दिनों में हम आप लोगों का माइनर होम साइंस का भी मॉडल पेपर और मतलब जो पहले जो परीक्षा हुआ पुनर्परीक्षा करें, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, क्या है प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप लोगों का हम इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग पहुँचाइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है, अगला क्लास जो होगा आप लोगों का फिर एक मॉडल पेपर होगा। आज जो है आप लोगों का 15 क्वेश्चन का मैंने एक कलेक्शन दिया। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना तब तक ध्यान रखिएगा। इस समय गर्मी की सीजन है स्टूडेंट, और आप लोगों का हेल्थ सभी का देखिए हेल्थ प्रॉब्लम कुछ न कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग धूप से बचिए। धूप में अगर निकलते हैं तो स्टॉल का यूज कीजिए, पानी खूब ढेर सारा पी के निकलिए ताकि धूप का असर न हो सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।